गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से न्यूक्लियर जो यूरेनियम रहता है उसकी चेन रिएक्शन फॉर्म होती है। ठीक है, फिर उसमें हमने देखा था कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन, अभी फ्यूजन किस तरह से होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो कि एक यूरेनियम यहाँ पे बताया उसने U-235 वाला। ठीक है, अभी उसके ऊपर जब न्यूटन यहाँ पे स्ट्राइक किया, ठीक है, जब न्यूटन ने इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक होने के बाद कुछ एनर्जी यहाँ पे फॉर्म हुई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनर्जी फॉर्म हुई थी और उसने क्या किया, अभी जो यूरेनियम था उसको दो हिस्सों में स्प्लिट अप कर दिया था। ठीक है, तो स्प्लिट अप होने के बाद एक क्रिप्टॉन 92 और एक बैरिलियम 141 न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे उसने डिवाइड कर दिया 92 और 141। ठीक है, और उसमें बीच में क्या किया, उसने कुछ एनर्जी को भी जनरेट किया और साथ ही में उसने क्या किया, दो न्यूट्रॉन भी यहाँ पे रिलीज कर दिए थे। ठीक है, दिस दिस सो ये हमने देखा था पिछले इसमें, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का जो एक एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे बताया उसने कि एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो दो हिस्सों में इसको बांट देता है। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जब हम यूरेनियम जो यूज़ कर रहे हैं तो उसका नंबर है U-235। ठीक है, देखो यहाँ पे U-235, यहाँ पे एक क्या करेगा, एक न्यूटन क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्टैक कर रहा है। ठीक है, N1 यानी कि एक न्यूटन क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्टैक कर रहा है। इसके बाद इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बेरिलियम निकलेगा 141 और क्रिप्टॉन निकलेगा 92। ठीक है, देखो यहाँ पे बेरिलियम और क्रिप्टॉन 92। उसके बाद जो न्यूट्रॉन जो निकलने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि तीन न्यूट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा था तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2.5। कितनी रहेगी, 2.5। उसके टोटल न्यूक्लियस की वैल्यू रहेगी 2.5। ठीक है, और साथ ही में वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर अगर क्वेश्चन आया। ठीक है, तो साथ में आपको ये रिएक्शन लिख के भी इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो उसने क्या बताया कि आउट ऑफ 2.5 न्यूट्रॉन्स, देखो यहाँ पे जो 2.5 न्यूट्रॉन्स है उसमें का जो 1 न्यूट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा, रिएक्शन को सस्टेन करेगा। देखो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हमने देखा था। अभी ये टोटल होगा 2.5, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 141, इसकी वैल्यू रहेगी 92 और इसकी रहेगी 2.5। तो 2.5 में का 1, 2.5 में से 1 ये क्या करेगा, रिएक्शन को सस्टेन करते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी सस्टेन करता है, ये भी सस्टेन कर रहा है, यानी कि रिएक्शन को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, इसमें का एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा और जो 1 है बीच में का वो क्या करेगा, रिएक्शन को बैलेंस करेगा। ठीक है, अभी टोटल एनर्जी कितना निकाल रहा है, 200। ठीक है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी रहती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ जूल, यानी कि 1 मेगा वोल्ट की वैल्यू रहती है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन जूल। तो इतनी अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी एनर्जी वो जनरेट करता है एक यूरेनियम, 1 kg ऑफ यूरेनियम। ठीक है, अभी न्यूक्लियर फ्यूजन इसने बताया कि एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है। देखो, सो यूरेनियम स्प्लिट इनटू टू फ्रैगमेंट्स, बैरिलियम एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, of approximately equal sizes, about 2.5 neutrons are released. 1 neutron is used to sustain the chain reaction. ठीक है, अभी U-235 का स्प्लिट अप किस में करेगा, वो बी 141 में और एक 92 में, और साथ ही में वो 2.5 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें का जो 1 है वो क्या करेगा, रिएक्शन को सस्टेन करेगा। अभी जो 0.9 न्यूट्रॉन्स है, 0.9 न्यूट्रॉन्स इज एब्जॉर्ब बाय U-239 becomes Pu-239. The remaining 0.6 neutron escape from the reactor. The neutrons produce move at very high velocity. अभी इसमें का जो ऊपर वाली जो वैल्यू रहेगी न्यूट्रॉन्स की, तो एक रहेगा 0.9 का, एक रहेगा 0.6 का। ठीक है, अभी इसकी जो स्पीड है उसमें क्या बताया कि ये जो स्पीड है इसकी वेरी हाई वेलोसिटी रहती है, लगभग रहती है वो 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी स्पीड से वो क्या करेगा, उसके ऊपर वो बम्बार्ड करेगा। ठीक है, अभी इसके पार्ट्स क्या रहते हैं, बेसिकली हम अभी देखते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, कोर। सबसे पहला रहेगा कोर। तो कोर यहाँ पे बताया आपको, हाँ ये जो है पूरा एक कोर है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर। सो हियर द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस टेक प्लेस होती है उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। उसके बाद मॉडरेटर, दिस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। मोस्ट मॉडरेटर्स आर ग्रेफाइट, वाटर और हेवी वाटर।
अभी मॉडरेटर क्या करेगा, इसके अंदर जो स्पीड रहेगी न्यूट्रॉन्स की, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक बम्बार्ड होते जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। सो मॉडरेटर क्या करेगा, उस स्पीड को क्या करेगा, वो कम करते हुए रहेगा, ठीक है, यानी कि कम करेगा। उसके बाद कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। अभी कंट्रोल रॉड्स क्या करेंगे, कंट्रोल रॉड्स लिमिट द नंबर ऑफ फ्यूल एटम दैट कैन स्प्लिट, दे आर मेड अप ऑफ बोरॉन और कैडमियम विच एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। ये क्या करेगा, जो इसके अंदर जो फ्यूल के हिसाब से जो बम्बार्डिंग हो रही है, यानी कि स्प्लिट अप जो न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और वो जो रॉड है वो बने रहते हैं बोरॉन या फिर कैडमियम के, ठीक है। उसके बाद कूलेंट, अब इसके अंदर कूलेंट भी लगेगा, तो कूलेंट क्या रहता है, इंटेंस हीट जनरेटेड वाटर इज यूज एज अ कूलेंट, सम रिएक्टर यूज लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट। तो इसमें बेसिकली वाटर यूज करते हैं एज अ कूलेंट। उसके बाद फ्यूल, द फ्यूल यूज फॉर न्यूक्लियर फिशन इज यूरेनियम U-235, ठीक है। अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल कौन सा यूज होता है, तो वो यूज होता है U-235, ठीक है। उसे रेडिएशन शील्ड टू प्रोटेक्ट द पीपल वर्किंग फ्रॉम रेडिएशन फ्रैगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर रिएक्शन अगर अनकंट्रोल हुई तो क्या हो सकता है, ठीक है। सो द चेन रिएक्शन इज नॉट स्लो डाउन, द रेट ऑफ फ्यूजन इंक्रीज रैपिडली। अभी जो रिएक्शन रहती है वो स्लो नहीं रहती है, वो कंटिन्यूसली कैसे रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ फ्यूजन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा, ठीक है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वेरी क्विकली, तो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हो सकता है, न्यूक्लियर में बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है, यानी कि वो बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक। सो एक ऐसे अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से रहते हैं और उसका वर्किंग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।